बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ना ही टिक्की ना ही कबाब, पर जो भी है बड़ा ही लाजवाब। आज मैं बनाऊँगी सिर्फ़ और सिर्फ 4 अंडों से बेहतरीन से रोल, जिसमें ना ही चिकन इस्तेमाल करेंगे और ना ही आलू डालेंगे। और तो और इन्हें फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से एग रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने 4 अदद ब्रेड के स्लाइस। ये नॉर्मल ब्रेड है जो कि हम नाश्ते वगैरह में खाते हैं। वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। किनारे वगैरह उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 4 टेबलस्पून के करीब आप इसमें डालें दूध। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और उबला हुआ दूध इस्तेमाल करें। अब दूध डालने की वजह से ब्रेड हमारी नरम पड़ जाएगी, तो इसमें शामिल कर दें एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने स्लाइस करके डाला है। अब इसमें डालेंगे आधा कप के बराबर गाजर, जिसे मैंने छीलने के बाद ग्रेट कर लिया है। 4 अदद अंडों का इस्तेमाल करूंगी जो कि मैंने हार्ड बॉयल कर लिए हैं। बड़ी ही हेल्दी सी रेसिपी है और खाने में भी बेहद टेस्टी है। अंडों को आप लोगों ने ग्रेट करके डालना है किसी बारीक ग्रेटर की मदद से। अब यहाँ पर मैं 2 नाम मेंशन करूँगी जो कि मैं बड़ी ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं। एक है इरम तनवीर और दूसरी हैं अम्बरीन मानो। तो इन्होंने कहा था कि वीडियो में हमारे नाम मेंशन कर दें। यहाँ पर मैं सारे अंडे ग्रेट कर चुकी हूँ, यानी कि चारों अंडे। अब इसमें डालेंगे मसाले। नमक डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी ½ टीस्पून और काली मिर्च डालूँगी पिसी हुई ½ टीस्पून। इसके अलावा 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी सोया सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा चिल्ली सॉस का, जो इसके फ्लेवर को बढ़ा देंगे इंशाल्लाह। अब इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया। ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करें कॉर्नफ्लोर के, जिससे ये रोल बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और इनको अच्छी बाइंडिंग भी मिलेगी। बस जी हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर अगर आपको लगे कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है तो 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद कॉर्नफ्लोर के शामिल कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि ब्रेड को भिगोते वक्त मैंने सिर्फ 4 टेबलस्पून ही दूध डाला था, तो परफेक्ट हमारे पास यहाँ पर रोल बनाने के लिए मटेरियल आ चुका है। चलें जी रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें, इस तरीके के हमने 3 इंच लंबे और 1 इंच तकरीबन थिकनेस में रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पर 15 से 16 रोल तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला इतने मटीरियल में। अब हमने इनको कोट करना है और सिर्फ ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। इस पर मैदे की लई या फिर अंडे की कोटिंग लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इन्हें ब्रेड क्रम्ब में रोल करें और एक साइड पे रखते जाएं। देखें, बेहतरीन से हमारे एग रोल तैयार हैं। चलें जी इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने लिया है 1 से 1.5 कप ऑयल। आप इससे कम ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने गरम किया मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है, सिर्फ हमने कलर देना है। इस तरीके से ऑयल को उछालें, क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी कम मैंने रखी है। और इस तरीके से उलटते पलटते रहें ताकि चारों तरफ से बेहतरीन सा कलर आए। और आप लोग देख रहे हैं ये ऑयल में ज़रा भी नहीं बिखरेंगे इंशाल्लाह, और इनका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आएगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। एक नई यूनिक और बेहतरीन सी रेसिपी है जो कि चिकन, मटन और आलू के बगैर है। चारों तरफ से कलर आ जाए तो आप इन्हें उतार लें। एकदम क्रिस्पी, क्रंची और बेहतरीन से हमारे एग रोल तैयार हैं। चलें जी रायता भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ली है मैंने दही तकरीबन 1 कप और इसमें डाला है रायता पाउडर, जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा। बेहतरीन सा हमारा रायता भी तैयार है और साथ है मज़ेदार से एग रोल। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।